फैन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ। इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 5:30 बजे है, वक्त हुआ है पीएचडी यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम खबरें तफसील से आपके सामने पेश करने का। चलिए करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी के अंबानी अडानी वाले भाषण से भक्तों में मचा हड़कंप। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कसा तंज। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर मंडराया सियासी संकट। दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी, फ्लोर टेस्ट की मांग। अल्पमत में आई सरकार को लेकर बोले सीएम सैनी, मैंने विश्वास मत किया हासिल, सरकार को कोई नहीं है खतरा। और मोहाली में पुलिस शूटर्स के बीच एनकाउंटर, बाउंसर की हत्या में भगोड़े थे आरोपी, लकी पटियाल गैंग से है कनेक्शन। और खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी ने आज जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस के आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में लक्ष्मीनगर के कई इलाकों से ये रैली होकर गुजरी। इस दरमियान आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कहा कि हम बाइक रैली, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए आवाम के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम हर वोटर से वोट की अपील करें। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के 10 साल बर्बाद किए हैं और उनके साथ धोखा किया है। अब लोग उसका बदला लेना चाहते हैं। इस चुनाव में वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कुलदीप कुमार ने कहा कि बजरंग बली का आशीर्वाद उनके साथ है। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ईश्वर उनके साथ है। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द हमारे बीच होंगे। दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देने का काम करेंगे। और जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। इंडिया अलायंस वाला 7 सीटें 6 साल से बदल दी। इन लोगों ने काम कुछ किया नहीं, लोग अपने मुख्यमंत्री जेल में डाला। दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। और जेल का जवाब वोट से। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानी संबंधी कल के बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये मोदी के चहेतों के भ्रष्टाचार का खुलासा है जो प्रधानमंत्री ने तीसरे फेज के इलेक्शन के बाद अपनी निश्चित हार को देखते हुए खुद किया है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित ने आज पार्टी दफ्तर में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी ने 10 साल में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया है और कहा है कि वो बोरियों में रुपए दे रहे हैं और टेम्पो में भर भर रुपए इधर उधर किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की लाचारी बताया और कहा कि भ्रष्टाचार का खुलासा खुद करने के अलावा उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। इस खुलासे से भाजपा के भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की बेबसी करार देते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना असहाय और इतना मजबूर पहले कभी नहीं रहा। 10 साल तक चुप रहने के बाद उन्होंने आखिर में अडानी अंबानी का नाम लिया और उनके भ्रष्टाचार का खुद खुलासा किया है। ये खुलासा उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजह से किया है, क्योंकि गांधी ही लगातार अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार को सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। आपने 10 साल में 22 अरबपति बनाए। हम आने वाले सालों में लाखों, करोड़ों, लखपति बनाने जा रहे हैं। यह असलियत है, यह कांग्रेस का वादा है। लेकिन जो बातें अभी हल्के में होती थीं, जो बातें बंद कमरे में विशेषज्ञ कर रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मंच से अडानी और अंबानी का नाम ऐसे नहीं लिया है। अगर उनकी हार की एक पुष्टि चाहिए थी, अगर उनकी हार पर एक मोहर लगानी थी, तो वो काम नरेंद्र मोदी जी ने कल करके दिखाया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई है भ्रष्टाचारियों की कलई खोलने के लिए। अब थोड़ी और हिम्मत जुटाइए और भेजिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को। और अगर वो नहीं जा रही है तो बताइए हमें, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर वो नहीं जा रही है तो वो भी जानती हैं कि आप हारने वाले हैं, तो आपसे किनारा काट रही हैं। लेकिन इस देश के सामने कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसी भ्रष्टाचार की, इसी कलई को खोलने का काम राहुल गांधी जी ने 10 साल से किया है और अंततोगत्वा उन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया उस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। आपके सवालों का स्वागत है और सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ इस विषय पर लूंगी।
सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ओहदे से इस्तीफा देने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रंगभेदी तबसरा करने पर सैम पित्रोदा और कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली भाजपा यूनिट ने मोर्चा खोला हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा की मुतनाज़ा तबसरे को लेकर बीजेपी कारकुनान ने मुखालफत का इजहार किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस देश के बंटवारे को लेकर एक गहरी साजिश रच चुकी है। भारत की ताकत उसकी संस्कृति, एकता और अखंडता है। उन्होंने आगे कहा कि सैम पित्रोदा ने नस्लीय तबसरा किया था। कांग्रेस पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सभी हिंदुस्तानियों की बदनामी की है। देखिए, कांग्रेस ने बड़ी गहरी साजिश रखी है इस देश को तोड़ने की। भारत की ताकत है उसकी सांस्कृतिक विविधता, भारत की ताकत है उसकी एकता और अखंडता। उसको रंगभेदी और नस्लभेदी टिप्पणी करके कांग्रेस ने पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश की है। और आज के इस विरोध प्रदर्शन से हम कांग्रेस से, राहुल गांधी से विशेष रूप से कह रहे हैं माफी मांगे। उन्होंने सभी भारतीयों का अपमान किया है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। बार बार कभी कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा होगा, हम संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, सर्वे करेंगे, और अब रंगभेदी टिप्पणी करना, किसी भी भारतीय पर किसी भी नस्लभेदी टिप्पणी करना रंग रूप के आधार पर, अगर आप भारतीयता की तुलना करोगे तो आप देश को तोड़ने का काम करो, देश को कमजोर करने का काम करो। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी लीडर रमेश भिदोड़े ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। रमेश भिदोड़े ने कहा कि बयान कांग्रेस का बयान है और क्या कुछ कहा सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए, सुनिए। हेड है, उसका माउथ है। इसका मतलब सैम पित्रोदा जी के कहे शब्द कांग्रेस के कहे शब्द हैं और कांग्रेस के कहे शब्द पित्रोदा जी के हैं। तो कांग्रेस केवल ये तीसरी नहीं कर सकती, हम उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस क्लियर करे सैम पित्रोदा जी को रिजाइन नहीं करना। कांग्रेस क्लियर करे राहुल जी, अंकल जी 140 करोड़ लोगों से माफी मांगे, सोनिया जी से माफी मंगवाए। ये चुनाव है, देश के 140 करोड़ लोग देशवासियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। नस्ल भेदी टिप्पणी करके ये कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। या बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले को देशद्रोह माना गया है। और ये सैम पित्रोदा जी ने देशद्रोह जैसा काम किया है। तो सोनिया जी उनको कहें, नहीं बोलेंगी सोनिया, चुनाव है इसलिए किनारा कर रहे हैं। ये राहुल जी के जो अंकल हैं पित्रोदा साहब, ये आंटी सोनिया जी के साथ चुनाव के 4 जून को चाय पीते दिखा दे। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर रही राधिका खेरा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद से वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा के इस तनाज़े के बाद, इस्तीफे के बाद राधिका ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और क्या कुछ कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर, सुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आज तक देश को देशद्रोही चश्मे से देखती है। उनको देशवासी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि देशद्रोह का चश्मा जो कांग्रेस पार्टी का हर नेता पहनता है, उनको चीनी दिखाई दिए, उनको अरबी दिखाई दिए, उनको अंग्रेज दिखाई दिए, उनको अफ्रीकी दिखाई दिए, लेकिन देशवासियों में देशवासी नहीं दिखाई दिए। ये वही आदमी है जिसने आके सबको बताया था इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, लेकिन तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये साफ है कि ये लगातार कांग्रेस पार्टी की जो सोच और विचार है वो देश के सामने लेकर आते हैं। इसका मतलब अगर कांग्रेस हरियाणा की सियासत में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। लड़ाई अब दुष्यंत चौटाला बनाम नायब सैनी होने लगी है। बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया है। नायब सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का खुला ऐलान करने वाले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने अब हरियाणा के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिख विधानसभा का सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। उनका यह कहना है कि नायब सरकार को गिराने वाली विपक्षी दल को उनका पूरा समर्थन है। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से कहा है कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते। हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। 2 विधायकों की स्थिति के बाद सदन की तादाद 88 है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, हलोपा और इनेलो के पास 1-1 विधायक है। दुष्यंत की मांग है कि राज्यपाल नायब सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए। एक नया मोड़ आया है।
2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है। हरियाणा सरकार का साथ छोड़ कांग्रेस को समर्थन देने पहुंचे 3 विधायकों के बाद अब भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर रद्देमल देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी पार्टी को सरकार की बी टीम बताया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार को गिराने में जननायक जनता पार्टी साथ देने की बात कह रही है तो वो लिखित में दे, तभी जाकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 40 के करीब पूर्व विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने आज हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो भाजपा सरकार के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। पूर्व सांसद कर चुके हैं और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है, अगर सरकार को गिराना चाहे लिख के दें गवर्नर को। हरियाणा के सीएम नायब सैनी करनाल में एक प्रोग्राम में पहुंचे। वहां विपक्ष की तरफ से अल्पमत सरकार को लेकर हो रही बयानबाजी पर सीएम ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला को पूछना चाहिए कि उनके पास कितने विधायक हैं। इसके विधायकों ने विधानसभा में उसका क्या हालात की एक बार उससे तो पूछ लो। मैंने विश्वास मत हासिल किया है, दोबारा विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी तो दोबारा करूंगा। सरकार को कोई खतरा नहीं है, बात साफ है, चुनावों तक ऐसे ही बयानबाजी जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस्तीफे पर कहा कि कांग्रेस का बुरा हाल है, इन्होंने झूठ बोलना है और लोगों के वोट को लेना है। कांग्रेस वाले नाटक कर रहे हैं, इनका अपना कार्यकर्ता है और इनका इस्तीफा एक नाटक है। कौन सा दुष्यंत चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने का, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है। चंडीगढ़ से अकाली दल के लोकसभा प्रत्याशी रहे हरदीप सिंह बुटरेला ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्हें सीएम भगवंत मान ने पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर बुटरेला ने कहा कि वो सीएम मान के कामों से प्रभावित होकर आप में शामिल हुए हैं। इस दौरान हरदीप बुटरेला के कई दोस्तों ने भी आपका दामन थामा। बुटरेला 3 बार पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। हरदीप सिंह के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने से इंडी अलायंस को फायदा होगा। अब हरदीप चंडीगढ़ में इंडी अलायंस के उम्मीदवार मनीष तिवारी का सपोर्ट करेंगे। हरदीप सिंह पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी का टिकट भी लौटा दिया था। उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव का वक्त है, चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, पहुंचने में थोड़ा वक्त अभी बाकी है। उससे पहले ही हरदीप सिंह ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के चंडीगढ़ उम्मीदवार मनीष तिवारी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। सीएम भगवंत मान साहब ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ पंजाब के मोहाली में पुलिस और शूटरों के बीच एनकाउंटर की घटना सामने आई है। पुलिस ने पुराने मामले में वांछित शूटर्स की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 राउंड की फायरिंग के बाद पुलिस ने दोनों शूटर्स को अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है। एनकाउंटर में दोनों शूटर्स को पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया है। इन शूटर्स को लकी बटियाल गैंग से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। मोहाली के एसएसपी संदीप गर्ग के मुताबिक ये दोनों शूटर्स बाउंसर मर्डर केस से वांछित थे।
मुल्लानपुर में पुलिस की इन शूटर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। ये एक जो परसों सदर खरड़ के इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक मनी राणा नाम के इंसान का मर्डर हो गया था। तो इस मर्डर की तफ्तीश के दौरान हमने अलग अलग टीमों का गठन किया और हमारी स्पेशल सेल की टीम ने टेक्निकल और ह्यूमन इंट के बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन जनरेट की, जिसके बेसिस पे पता लगा कि ये 2 बंदे जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब इनको हम ढूंढ रहे थे तो पता लगा ये मुल्लापुर के एरिया में यहाँ पे देखे गए हैं। तो ये एक विक्रम राणा नाम का बंदा है और दूसरा जो है विक्रम राणा एलियस हैप्पी और जो दूसरा है किरण धनुआ नाम का बंदा है। ये एक खरड़ का रहने वाला है। दूसरा जो है त्योड़पिंड जो मरने वाले। दिल्ली में जबरदस्त गर्मी का कहर जारी है। राजधानी में तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जब कल की बात करें तो 39 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट रहा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने के इम्कान है। वहीं तेज धूप की वजह से फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक आज मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने के साथ 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इससे कल से अगले 2-3 दिन तक बूंदाबांदी की उम्मीद है। देखिए, अगर मौसम का अलर्ट का बात करें तो एक है गर्मी का फोरकास्ट, जो है आपका हीट वेव के दौरान बात अगर करें तो लगभग पूरा देश से हमारा अभी हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरला में आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कल से सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के लिए रहेगी, बाकी पूरी देश से हीट वेव निकल गया है। ये भी हम येलो अलर्ट के साथ। बुलेटिन के आखिर में देखिए हेडलाइंस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस प्रोग्राम को